बहुत अरसे बाद ऐसी खबर सुनी है जिसे सुनकर दिल खुश हो गया। अब तो तुम भी बाबा बनने वाले हो। हाँ, इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कब आएगा वो वक्त जब मेरा पोता मेरी गोद में होगा? मुझसे तो हो ही नहीं रहा सबर। भाई एक्सपेक्ट कब तक कर रहे हैं? 5-6 महीने में इंशाल्लाह। इतनी देर हो गई इस बात को और मुझे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे भी नहीं पता था बाबा। शाइस्ता पूरी तरह से तसल्ली करना चाहती थी। मुनस्सा, भाभी को मुबारकबाद नहीं दोगी? Congratulations. शुक्रिया। नेमत, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे बाप बनेंगे। शुक्रिया। ये जो स्केच मैंने बनाया है, यहाँ मस्जिद 2 कमरे और बन सकते हैं, एक ये और एक ये। तुम कमरे बढ़ा नहीं सकते? कमरे छोटे हो जाएंगे सर। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, एक टेबल और एक कुर्सी तो रखनी होती है। और हम छत पर एक फानूस लगवा लेंगे सर, जिससे जगह की रौनक बढ़ेगी सर। आपका क्या ख्याल है? ओह, प्लान बिल्कुल ओके है। मटेरियल किस तरह का यूज़ होगा ये हम तय कर लेते हैं। आपने डेकोरेशन की परमिशन ले ली है नेमत अंकल? अरे तुम उसकी फिक्र ही ना करो, इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तुम क्या हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी इतनी देर से? जी नहीं, सिर्फ चाय लेके आई। अच्छा ठीक है, बस चलें दे दी चाय, अब जाएं। ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बात सुनो तुम, वैसे तुम कॉर्नर में कमरा देना ताकि मुझे नजर ही ना आए। ये दिखती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे आपकी मर्जी। बच्चे का कमरा तो मुनज़्ज़ा को दे दिया था हमने, अब उसके लिए कौन सा कमरा होगा नेमत? आप फिक्र मत करें, मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी अंकल। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, तुम्हें कमरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ और सोचने तो मुझे। ऐसा करते हैं, गेस्ट रूम को बना देते हैं बच्चे का कमरा। अच्छा आइडिया है। ये जो सीढ़ी है ना घर की, ये बहुत खतरनाक लगती है मुझे। बच्चा जब चलना वलना शुरू कर देगा तो कहीं गिर ना जाए इससे। कितने आगे की सोच रहे हैं बाबा। उड़ा लो मेरा मजाक तुम लोग। तुमसे उस वक्त पूछूंगा जब तुम पहुंचोगे इस उम्र में। अभी तो मेरी खुशी का अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। नेमत, शाइस्ता की सेहत का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। उसे हर तरीके से खुश रखना होगा तुम्हें, समझे? और इस दौरान ज्यादा वक्त देना उसे। और उसके लिए शॉपिंग भी शुरू कर दो। जो भी चीजें हो खरीद लो शाइस्ता के साथ। देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रोक दे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू नेमत। जाओ मुनस्सा बेटा, अल्लाह कामयाब करे। थैंक यू अंकल। शाइस्ता ने मुनज़्ज़ा की जो चोरी की बात की थी वो इसीलिए की थी। अमूमन हो जाती हैं इस तरह की गलतियां ऐसे वक्त में। ज़हनी तौर पर परेशान होगी वो। बहुत गलत हो गया। मुझे उसे उस दिन डांटना नहीं चाहिए था। ये लीजिए मैम। शुक्रिया बहुत। हेलो, कैसे हैं आप नेमत? सवेरा बात कर रही हूँ। कौन? सवेरा नेमत। अगर अम्मी और अहमद अंकल साथ है तो उन्हें मत बताइएगा कि मेरी कॉल है। ठीक है। वैसे तुम खैरियत से हो? जी, एक ज़रूरी बात करनी है आपसे, लेकिन फ़ोन पे नहीं बता सकती मैं। क्या कोई ख़ास बात है? कहा ना कि ऐसे फ़ोन पे नहीं बता सकती मैं वो बात। अच्छा, इस वक्त तुम हो कहाँ? यूनिवर्सिटी के सामने वाले पेस्ट्री हाउस में। ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ वहाँ। नेमत, किसकी कॉल थी? एक दोस्त है, उसे आप नहीं जानते। पहले मैं आपको ऑफिस उतार देता हूँ, फिर मैं उससे मिलने जाऊँगा। उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी मुझे। जैसे बेहतर समझो।
कैसी हो ईमन? शाइस्ता घर पे है? वो अपने कमरे में है। इतनी खुश क्यों? आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अरे कैसी मुबारकबाद? पता है आपकी बेटी माँ बनने वाली है। चलो, फजूल बातों के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हें? इस गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने तो इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपको। ये किसने बताया आपको ईमान? साहिर घर में बात हुई तो मुझे पता चला। यही सच है। शाइस्ता माँ? जाहिर है मुझे भी नहीं पता था, ये शाइस्ता ने मुझे बताया। वक्त के साथ साथ माएं सब कुछ सीख जाती हैं। हाय नेमत। कैसी हो सवेरा? सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको। कुछ मंगवाऊँ आपके लिए? चाय मंगा लो। 1 कप चाय ले आए प्लीज। अच्छा तो कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल रोज जैसा हूँ। अच्छी बात है, इसका मतलब जिंदगी अच्छी गुजर रही है। हंसे क्यों? तुम्हारी बात सुनकर आजकल जैसी मेरी जिंदगी चल रही है सोचकर हंसी आ गई मुझे। क्या गलत कहा कुछ मैंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सवेरा। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे जल्दी वापस ऑफिस पहुंचना है, तो जो भी कहना है जल्दी से कह दो। ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कोई बात है? नहीं। क्या कोई मोहब्बत का मसला है? नहीं नेमत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कोई मसला नहीं बल्कि मुनज़्ज़ा का है। मुनज़्ज़ा से क्या मतलब? मुनज़्ज़ा किसी परेशानी में है क्या? मुनज़्ज़ा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपको कुछ बताया, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ तो। वादा तो करे पहले। सवेरा बता भी तो। 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी के कैफे में थे तो एक आदमी आया था वहाँ। शक्ल से बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। उसने मुनज़्ज़ा का हाथ पकड़ा और बाहर ले गया बात करने के लिए। क्या मुनज़्ज़ा अकेली थी उस वक्त? नहीं, मगर मुनज़्ज़ा ने मुझे बताया कि वो जानती है उसे। फिर मैंने उन दोनों का पीछा किया ये देखने के लिए कि मुनज़्ज़ा ठीक है या नहीं। तब मैंने देखा कि मुनज़्ज़ा जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उससे पूछा कौन है वो। उसने कहा उसका नाम फयाज है और वो एक दूसरे को जानते हैं। उसने कहा हम इज़मिर में मिले थे, उसके पड़ोसी के रिश्तेदार थे। क्या नाम था? हुरिया। हाँ हुरिया। आप जानते हो फयाज उससे मोहब्बत करता है और वो उससे मिलने के लिए इस्तांबुल आया है। क्या मुनज़्ज़ा भी पसंद करती है उसको? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है वो हमेशा उसे परेशान करता रहता है बस। मुनज़्ज़ा नहीं चाहती कि वो किसी से बात करे सिलसिले में। वो आज समंदर के किनारे मुनज़्ज़ा से बात करने आएगा। आ जाएगा वो? हाँ, मगर मैंने मुनज़्ज़ा को कुछ नहीं बताया इस बारे में। मैं उसे किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती हूँ। आ क्यों नहीं रही है? शाइस्ता! शाइस्ता! मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ हो गया और इसने मुझे बताया तक नहीं। अम्मी, एमन ने जब से मुझे खबर दी है ना, उस वक्त से मेरा दिल हद से ज्यादा घबरा रहा है। मैं भी बहुत डर गई थी उस वक्त। खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखना, कहीं उसका कोई शक ना हो जाए तुम पर। शाइस्ता! शाइस्ता! क्या बात है अम्मी, मैं बाथरूम में थी, क्यों इतना शोर कर रही हैं? बात सुनो मेरी, क्या तुम मां बनने वाली हो? क्या बोल रही हैं? हमें अभी अभी एमन ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं आपा। इसके पेट में कुछ नहीं रुकता। शाइस्ता, क्या तुम वाकई मां बनने वाली हो? तो मुझे जवाब क्यों नहीं देती? एमन! बोली शाइस्ता। जाओ पहले जाके सीढ़ियां साफ करो एमन। जी अच्छा। हाँ जाओ। आप तो बैठे। नेमत ने तुम्हारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी थी तो
उसने मुझसे पूछा क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने भी कह दिया हाँ। ये आप कैसे कह सकती हैं आपा? और मैं क्या कहती तहनीत कि मैं नहीं, मेरी बहन प्रेग्नेंट है। आप कोई और बहाना भी तो बना सकती थी। ये कहना जरूरी था कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब आप कैसे संभालेंगे इस सिचुएशन को? हाँ, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस वक्त कोई बहाना नहीं बना सक रही थी, समझ रही हो ना? यार आप कोई और रीजन भी तो दे सकती थी ना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तहनीत, अब तुम मुझे अकेला मत छोड़ देना। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरे ख्याल से। अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है हमारे लिए। हाँ, कोई मसला ही नहीं है। कुछ महीनों में सबको सच सच पता लग जाएगा कि कौन प्रेग्नेंट है। चुप बैठो तहनीत, खुद को बहुत अक्लमंद समझती है। अम्मी, तहनीत ठीक ही कह रही है, कुछ तो करना होगा इससे पहले कि नेमत। तुम बिल्कुल परेशान मत हो शाइस्ता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो तुम, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस इस बात का ख्याल रखो कि जो तुमने कहा है सबको वही लगे। इस झूठ को इस्तेमाल करो अपने लिए। समझी तुम? अब जल्द मुनज़्ज़ा का किस्सा खत्म करो और उसको निकालो यहाँ से। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? बस मैं माँ नहीं बन सकी, मैं क्या करूँ, किस्मत की बात है। और कोई बहाना इसके अलावा तुम्हारे पास है भी नहीं। Now we are talking about the multimedia. The multimedia will start from in a different medium, like a print media and a television media. And the broadcast media, which we have discussed more about it. Yes. Sir, there's an emergency. Can I leave the class, please? Yeah, sure. Now, broadcast medium is with use for a different electronic based media. क्या हुआ साथ? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वापस क्लास में जा रही हूँ अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो यार, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कोई बात नहीं हमारे पास करने को। प्लीज, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मुनज़्ज़ा। गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कोई बात नहीं हमारे पास करने को। प्लीज, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मुनज़्ज़ा। आप बुला रही थी? ठीक है, जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। ज्यादा चाय आपके होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होगा। एमन को कितना ख्याल है तुम्हारा शाइस्ता। तुम्हें अभी से अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। आपके मशवरे तो माशाल्लाह अम्मी। तुम समझती क्यों नहीं हो आखिर हैं? अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो उसे शक हो जाता शाइस्ता पे। बस इसी वजह से मैं ऐसी बातें कर रही थी। अरे जल्दी करो, मुझे ऊपर लेके चलो मुनज़्ज़ा के कमरे में, मुझे कुछ वहां रखना है, जल्दी करो। अरे मैं एक औरत से मिली थी, उसने मुझे एक तावीज़ दिया, बड़ा कमाल का तावीज़ है। देखता हूँ बहुत जल्द असर करेगा और मुनज़्ज़ा यहाँ से फौरन चली जाएगी। जल्दी करो जल्दी। अम्मी एक मिनट बात तो सुने मेरी, उसे पता चल गया तो? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम मुनज़्ज़ा से छुटकारा पाना चाहती तो मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। हाँ चलो। ओ मेरे खुदा, अब तो आपा का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अम्मी प्लीज ऐसा मत करे, नेमत इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं करता। अगर उसको पता चल गया? अरे उसको क्या पता चलेगा? हाँ, अरे यहाँ क्या रखा है उससे क्या पता। छोड़ो, बढ़िया ही पता चल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा उसको। चाहे आप कुछ भी कर ले, सच सामने आ जाएगा, बता रही हूँ। तुम तो चुप ही रहो, तुमने तो और बड़ा कारनामा अंजाम दिया। वो बॉक्स उठाना जरा। कहाँ से उठा के ला दिया? मेज के ऊपर रखा हुआ है। हाँ। ये क्या कर रही हो तुम? ये बहुत नाजुक है भाई, इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे। अच्छा मैं समझ गया। यहाँ देखो मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, कुछ सीख लो मुझसे।
मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर सीखना चाहता हूँ, मगर ये मेरा तरीक़ेकार नहीं है। इनमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। यहाँ क्या करने आए हो फिर तुम? अबे यार, तुम्हें तो पता ही नहीं है। अहमद भाई ने मुझे यहाँ इसलिए बिठाया है ताकि मैं मैनेजर बन सकूँ। क्या तुम्हें हमारा मैनेजर बना के भेजा? देखो यार, मेरी बात दिल पे मत लेना। तुम खाली एक वर्कर हो और मैं अहमद अंकल का होने वाला दामाद हूँ। तो क्या सोच रहे हो तुम लोग? हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं कि अहमद साहब का दामाद ये काम कैसे करेगा। तुम ऐसा करो कि एक कप चाय बना के ले आओ हमारे लिए। ये सब मिस मुनज़्ज़ा के लिए। किसने भेजी है ये चीजें? बता के तो जाओ किसने भेजी है। अल्लाह अल्लाह। नौकरानी आई थी, मैंने उसे सारा सामान दे दिया है। क्या तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? मेरे वहाँ पे रुकने की कोई वजह नहीं थी, तुम जानते हो। मैंने तुमसे कहा था मेरा इंतजार करो, और फिर भी तुम मुझे वहाँ छोड़ के चली गई। इस बारे में मैंने तुमसे कुछ पूछा? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? और वो क्या था जो तुम मुझे अकेला रोड पर छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए थे? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फॉर गॉड्स सेक। You're lying, साद। अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो तो उसके हाथ में तुम्हारे नाम का टैटू क्यों है? तुम्हारे पास इस बात का जवाब है कोई? Are you out of your mind? तुम उसके कमरे में किससे पूछ के गई थी? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, मैं देखना चाहती थी वो कैसी दिखती है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तो फिर तुम बार बार हॉस्पिटल के चक्कर क्यों लगाते हो? हाँ, और अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो उसके घर जाकर क्यों रहते हो? क्योंकि बोलो, रुक क्यों गए? साथ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। करूं तो कैसे एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें मुनज़्ज़ा? मैं अच्छी तरह समझ गई। मुनज़्ज़ा, साद, कसम है तुम्हें मेरे पीछे मत आना। मुनज़्ज़ा, करूं तो कैसे एक्सप्लेन करूं मैं तुम्हें मुनज़्ज़ा? मैं अच्छी तरह समझ गई। मुनज़्ज़ा, साद, कसम है तुम्हें मेरे पीछे मत आना। मुनज़्ज़ा, ये सामान कौन लाया? एमन, ये क्या है? एक आदमी आया था देने। देखो तो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे लिए तोहफे भिजवाने शुरू कर दिए। अरे नहीं, ये सब कुछ मुनज़्ज़ा के लिए है। ये सब किसने भेजा है? मुझे नहीं पता। एक आदमी आया, सामान दिया और चला गया। ये सारी चीजें तो बहुत ही एक्सपेंसिव है आपा। ये बैग ही ऑलमोस्ट $1000 का होगा। इधर दिखाओ तैनियत। एमन, जाओ जाके अपना काम करो तुम। मुनज़्ज़ा की नेबर तो एक गरीब औरत है। ये सब और कौन भिजवा सकता है? अरे ये तो और अच्छा हुआ तुम्हारे लिए। अब ये सब सबूत के तौर पे भी दिखा सकती हो। ऐसा हो सकता है अम्मी। अगर मैं नेमत से कुछ कहूंगी तो वो कहेगा तुम पीछे पड़ी हो उस बेचारी के। तो फिर ये सब चीजें बर्दाश्त करो। हाँ? ये लो। मेहमत, ये लिस्ट लो और इस जगह पे जाओ। इस लिस्ट में जितना भी सामान लिखा है वो सब लेकर आना है जल्दी से। हैं? ये जगह तो बहुत दूर है। इस जगह पे सस्ता और अच्छा सामान मिलता है। ये मेरा मसला नहीं है। अगर तुम्हें वाकई अच्छी चीजें चाहिए तो फिर किसी और वर्कर को भेज दो। तुम भी तो वर्कर हो। ओफो, मुझे देखो, तुम लोग को मैं कहीं से वर्कर लगता हूँ? नेमत ने मुझे पोटेंशियल मैनेजर के लिए हायर किया। अगर मैं नेमत को ये बात बता दूँ तो तुम्हें पता है कि क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। तुम बुजुर्ग हो, इस वजह से इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही मसला है। कैसे नहीं जाओगे तुम? तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे। जाते हो क्या दो एक? चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें तो मैं बस निकलवा के रहूंगा, देख लेना। जाओ यहाँ से। बड़ा है, अपने आप को मैनेजर समझता है। कैसी हो शाइस्ता? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ नेमत। एमन, ये क्या कर रही हो? कितनी दफा कहा है कि मक्खन कम डाला करो। हाँ,
लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। एक कान से सुनती हो, दूसरे कान से निकाल देती हो। तो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना चाहो कर लो इस्तेमाल। आई एम सॉरी नेमत, मैं और एमन रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा आराम कर लो तुम शाइस्ता, खाना तो एमन भी बना सकती है, तुम आराम कर लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया नेमत। अच्छा, मैंने तुम्हें यह बताना था कि आज रात देर हो जाएगी, मैं एक क्लाइंट से मिलने जाऊंगा। इंशाल्लाह रात में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। बहुत अफसोस की बात है तुमने बताया नहीं। ये कोई छुपाने वाली बात है? क्या नहीं बताया? बाप बनने वाले हो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अहमद अंकल तो तुमसे ज्यादा खुश हैं। सब वर्कर्स के लिए खाने का इंतजाम किया उन्होंने। वो तो है, होना भी चाहिए उन्हें। तो शाइस्ता कैसी है? वो ठीक तो है? खैरियत से ही है वो। तो अब तुम कह सकते हो कि तुम्हारा डिसीजन ठीक था शादी का, क्योंकि बच्चों के बगैर शादी वादी बेकार है बिल्कुल। शादी मोहब्बत करने की सबसे बड़ी वजह होती है हलील। आई थिंक की वजह मेरा तो ख्याल है कि शादी का कोई ताल्लुक नहीं है मोहब्बत से। शादी एक मजबूरी है, इसका मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? देखो, शादी के चंद साल बाद ही बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो औरत जो पहले सिर्फ आपकी बीवी थी, फिर आपके बच्चों की माँ भी बन जाती है। सोचो, क्या मोहब्बत इतनी आसानी से तकसीम हो सकती है? कुछ समझा नहीं मैं। देखो नेमत, अभी तुम शादीशुदा हो लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो शायद तुम अभी फ्लर्ट कर भी सकते हो। अगर जैसे ही तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर तुम अपनी बीवी को ये धोखा नहीं दे सकते। मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो हलील। जानता हूँ मैं। तो फिर ये बताओ, तुम कल रात किसके साथ थे होटल में? यानी? मैं भी उसी होटल में था कल रात जब मैंने तुम्हें देखा उसके साथ। मैंने सोचा भी कि रुक के मिलना तुमसे, मगर मुनासिब नहीं लगा मुझे। कल शाम जो औरत मेरे साथ थी, उसका चेहरा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन कोई यंग सी लड़की लग रही थी। देखो, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें धोखा देना चाहिए, भाभी को और अपने आप को भी। सोचो, अगर उन्हें पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? या अल्लाह। नेमत भाई कमरे में है? जी, अपने कमरे में है। एक मिनट ठहरे, आप कहाँ जा रही हैं? पहले मुझे उनसे बात करने दे। अरे यार, मेरे ख्याल है तुम मुझे जानती नहीं। मैं नेमत भाई का होने वाला साला हूँ, समझी? नेमत भाई समझते हैं मुझे। उनके कमरे में जाने के लिए इजाजत चाहिए होगी मुझे। लेकिन अभी तुम मुझे परेशान मत करो यार। भाईजान, मुझे पता नहीं था आपके साथ कोई है। हलील हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, और ये मेहमत। क्या हाल है भाईजान आपके? असल में भाईजान, मैं आपके मैनेजर की कंप्लेन लेकर आया। वो मुझसे हमेशा बुरी तरह से पेश आता है। मुझे तो उसमें जरा सी भी ईमानदारी नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि वो मुझसे चलता है क्योंकि मैं तुम्हारा साला हूँ। मेहमत, मेरे ख्याल से चलता हूँ मैं। हलील साहब तुमसे बात कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मेहमत। ओके, ठीक है। अगर तुम जाना चाहते हो तो बाद में बात करते हैं। बैठो। मुझे अफसोस है सर, मैंने उनको रोका लेकिन वो नहीं रुके। तकरीबन एक हफ्ता ही हुआ है जॉब पर मुझे, लेकिन इस काम ने तो मुझे बहुत ही थका दिया यार। मैं यहाँ नॉर्मल वर्कर की तरह थोड़ी हूँ। और मैंने कई मरतबा बताया कि मैं बॉस का साला हूँ और ये कंपनी खानदानी कंपनी। हाँ, मैं तो इन वर्कर्स का लिहाज कर रहा हूँ बस। अगर मैंने शिकायत कर दी तो इन बेचारों की नौकरी चली जाएगी। अगर तुम इस जॉब से बहुत ज्यादा थक गए हो तो इस्तीफा दे दो। मैं से कहूँगा कि तुम्हारे ड्यूज दे दो तुम्हें। नहीं, अगर एक महीना और इसी तरह से चलता रहा तो फिर मैं देखूंगा रिजाइन के बारे में। इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता मैं। वो असल में काफ़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। असल में मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ क्योंकि जल्द शादी करने वाला हूँ मैं। तो ये बात है। वैसे कब करो शादी? हाँ, बस बहुत जल्दी। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दो शादी की तारीख? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो बता सकते हो मुझे। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। चाय तो पियोगे ना तुम? बोल के आता हूँ मैं। ओके? हाँ, क्यों नहीं। जब आप उससे मिले तो आपने उससे क्या कहा? आपने उससे कहा कि वो मुनज़्ज़ा से दूर रहे? क्या वो मेरी बात मान जाता? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुनज़्ज़ा से बात करनी चाहिए इस बारे में, ताकि मुनज़्ज़ा बगैर किसी डर के पुलिस में कंप्लेन कर सके फयाज की। मैं इस मामले में मुनज़्ज़ा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ।
मैं फयाज से अपने तरीके से निपट लूंगा। वो कैसे? ज्यादा परेशान मत हो तुम, देख लूंगा मैं। आप उससे कहीं लड़ने तो नहीं जा रहे ना? नेमत भाई, आप किसी किस्म की हरकत नहीं करना, वहाँ पर कोई भी मसला हो सकता है। मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। क्या वाकई तुम्हें मेरा इतना ख्याल है? मुझे डर है कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि फयाज को मैंने किस तरह से हैंडल करना है। वो देखे, वो वहाँ खड़ा है फयाज। शुक्रिया सवेरा। अब यहाँ से प्लीज वापस घर चले जाओ। तुम एक चीज का ध्यान रखो, कोई भी शख्स के बारे में तुमसे पूछे तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं ही इंतजार करती हूँ आपका। मेरे ख्याल से मुझे देर हो जाएगी। अब तुम जाओ, वो जा रहा है। वो देखे, वो वहाँ खड़ा है फयाज। शुक्रिया सवेरा। अब यहाँ से प्लीज वापस घर चले जाओ। तुम एक चीज का ध्यान रखो, कोई भी शख्स के बारे में तुमसे पूछे तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं ही इंतजार करती हूँ आपका। मेरे ख्याल से मुझे देर हो जाएगी। अब तुम जाओ, वो जा रहा है। लैपटॉप। आहा, क्या हुआ? लैपटॉप है। अरे एमन, कितना प्यारा लग रहा है ना। कलर तो देखिए इसका। वाकई बहुत प्यारा है। कैसे हैं बाबा? ठीक हो तुम, कैसी हो? ठीक। शाइस्ता बेटा, अब बदलो जरा अपनी रूटीन को। बेटा, इतनी ऊंची हील के जूते क्यों पहने हुए? गिर जाओगी खामोखा। ठीक है बाबा जान, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मुनज़्ज़ा घर में है? वो अपने कमरे में ही होगी। ये तो यहाँ बैठी हुई है। अंकल, थैंक यू सो मच। मगर किस चीज का शुक्रिया बेटा? इन सारे गिफ्ट्स के लिए जो आपने मुझे भेजे। एमन, बाबा ने तोहफे भेजे हैं, तुमने क्यों नहीं बताया? नहीं, एक आदमी ने मुझे ये चीजें दी और बगैर कहे चला गया। अच्छा अच्छा, वैसे बड़ा ताज्जुब है। मुनज़्ज़ा, तुम्हारे ख्याल में किसने भेजे होंगे ये तोहफे? शाइस्ता आपा, मुझे क्या पता। मैं तो यही समझ रही थी कि अंकल ने भेजे हैं। परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें बस सरप्राइज देना चाह रहा था बेटा। थैंक यू सो मच अंकल। तुम आराम से तोहफे देखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बाबा, डिनर पे मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या तुमने देखा था कौन लाया था ये तोहफे? तो क्या आपने नहीं भेजे? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चाबियां देना जरा। पहले किराया दो मुझे। क्यों, क्या हुआ? कहीं जा रहा हूँ क्या मैं? सुबह मिल जाएगा किराया।
तुम हमेशा यही कहते हो, जब भी मांगा है तुम बहाने बनाते हो। ये तुम्हारी पहली और आखिरी मर्तबा नहीं है, हमेशा यही कहते हो। चलो जाओ यहाँ से, किराया लेके आओ पहले। ये लो, ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारे कमरे का पानी हमने बंद कर दिया। बिल्किस, मैं हूं अहमद अस्करदू। मैंने कहा भी था कि पीछा मत करो मुनज़्ज़ा का। क्या चाहती हो आखिर तुम? क्यों भेजे ये तोहफे तुमने? आइंदा मुनज़्ज़ा के लिए कुछ भी नहीं भेजोगी तुम। झूठ बोल रही हो। तुम क्या करना चाहती हो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ मुझे। मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ? मैं चला जाऊं फिर? एक और ले आइएगा यार प्लीज। ये का क्या मसला है तुम्हारे साथ? फैयाज हो ना तुम? हाँ, क्यों? कुछ बात करनी है तुमसे। आखिर हो कौन तुम? क्या बात कर रही हो तुम? मेरा नाम नेमत है, मुनज़्ज़ा के अंकल का बेटा। क्या तुम मुनज़्ज़ा का पीछा नहीं छोड़ सकते? नहीं। क्यों, क्या करोगे? नेमत, मारोगे मुझे? नेमत, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। क्या मसला है? हिम्मत कैसे हुई आने की तुम्हारी? हाँ? अगर दोबारा यहाँ आने की जुर्रत की तो जिंदा नहीं बचोगे। नेमत,